जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। उत्तराखंड परिचय पार्ट 106 की क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। और चल रहा है दोस्तों हमारा जिला शरीर पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि जिला पिथौरागढ़ में कौन कौन से वाटरफॉल्स है, यानी दोस्तों कौन कौन से झरने या फिर जलप्रपात है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन में हमें कौन से जलप्रपात के बारे में पता चलता है पिथौरागढ़ में है। बिरथी झरना प्रपात मुनस्यारी पिथौरागढ़ में स्थित है। दोस्तों हमें पहले क्वेश्चन में ही पता चलता है कि जिला पिथौरागढ़ में बिरथी जलप्रपात यानी बिरथी वाटरफॉल्स कह सकते हैं आप, या फिर झरना कह सकते हैं। तो झरने की परिभाषा दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता रखी है कि जो पहाड़ों से आप देखते हैं पानी गिरता है धार के साथ नीचे से, पहाड़ों से नीचे की तरफ नदियों में, तो दोस्तों वही झरना कहलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यानी वाटरफॉल्स या फिर जलप्रपात के बारे में जब आप एग्जाम देंगे दोस्तों, तो वहाँ पर आपको झरना तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जलप्रपात लिखा हुआ जरूर मिलेगा। तो आपको जलप्रपात या फिर झरना इस तरीके से नाम याद रखना है। तो पहले क्वेश्चन में हमें ये पता चलता है कि जो बिरथी झरना है या फिर बिरथी जलप्रपात है वो आपके जिला पिथौरागढ़ में मुनस्यारी में स्थित है। इस तरीके से आप दोस्तों अगर आपसे छाता झरना के बारे में पूछ लिया जाता है कि छाता झरना कौन से जिले में है दोस्तों, तो आपको ऑप्शन में याद रखना है, जिस ऑप्शन में जिला पिथौरागढ़ का नाम दिया होगा उसी में आपको टिक करना है। तो दोस्तों हमें छाता झरना के बारे में पता चलता है कि छाता झरना हमारा जिला पिथौरागढ़ में है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन तो बहुत ही सरल हो गया आपके लिए, क्योंकि छाता तो आप इस्तेमाल करते ही हैं। तो छाता आपका कहाँ पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको याद ये रखना है कि पिथौरागढ़ में आप जब जाते हैं तो वहाँ आप जलप्रपात में जब घूमने जाते हैं झरना के पास में, तब आप छाता का इस्तेमाल करते हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप याद रख सकते हैं। तो छाता झरना कहाँ पर है आपका, तो छाता झरना है आपका पिथौरागढ़ में, ये आपको याद रखना है किताबों में। और जब दोस्तों एग्जाम में आएगा तो वहाँ पर आपको छाता जलप्रपात लिखा हुआ होगा, इसलिए आपको याद रखना है छाता जलप्रपात या फिर छाता झरना या छाता वाटरफॉल्स आपका जिला पिथौरागढ़। तो हमसे गुरूर प्रपात के बारे में भी पूछ लिया जा सकता है कि गुरूर प्रपात पिथौरागढ़ जिले में कौन से स्थान पर है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन देंगे, तो जिस ऑप्शन में आपको बेरी नाम लिखा होगा वहीं पर आपको टिक लगाना है, क्योंकि जो हमारा गुरूर प्रपात यानी जल प्रपात है वो आपके पिथौरागढ़ में बेरी नाम के पास में है। तो गुरूर प्रपात पिथौरागढ़ के बेरी नाम के पास में है। वहीं दोस्तों हमें ये भी याद रखना है कि जो बेलजड़ा जलप्रपात और गराऊ जलप्रपात है वो आपके दोस्तों पिथौरागढ़ में है। आपके समक्ष क्वेश्चन आएगा कि बेलजड़ा जलप्रपात एवं गराऊ जलप्रपात कौन से जिले में है। तो दोस्तों आपको याद रखना है जिस जिले में पिथौरागढ़ का नाम दिया होगा उसी को आपको टिक कर देना है और आपका ऑप्शन बिल्कुल सही चला जाए। भुरमुनी झरना के बारे में पता चलता है कि भुरमुनी जो आपका जलप्रपात है वो हमारे पिथौरागढ़ में है। साथ ही दोस्तों हमें रौथी झरना के बारे में पता चलता है कि जो रौथी झरना है वो हमारे पिथौरागढ़ जिले में। तो दोस्तों जिस क्वेश्चन में आपको जिस क्वेश्चन अगर आपके समक्ष आता है और भुरमुनी जलप्रपात के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाता है किसी भी क्वेश्चन में कि ये आपके कौन से ज़िले में है, साथ ही दोस्तों इसका नाम भी आपको याद रखना है, रौथी झरना के बारे में भी कि ये कौन से ज़िले में है, तो आपको याद रखना है जिस ऑप्शन में आपको पिथौरागढ़ का नाम लिखा मिलता है उसी को आपको टिक करना है दोस्तों। तो आज की क्लास में हमने बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो झरने हैं उनके बारे में सीखा है। जैसे हमने पता चला कि बिरथी झरना हमारा पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में है, वैसे ही दोस्तों हमें ये पता चला साथ ही कि छाता झरना हमारे पिथौरागढ़ में है, भेलझड़ा झरना पिथौरागढ़ में है, और दोस्तों भुरमुनी झरना, ये सारी चीज़ें दोस्तों आज की क्लास में हमें पता चली हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरी क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी।